जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी की एक ऐसी प्रश्नावली संख्या पद्धति जिसका बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है क्या कंफ्यूजन क्या? पहले तो इतने सारी संख्याएं हैं उसको याद करो, फिर संख्याओं का प्रसार आते तो उसमें भूल जाते। तो आज मैं संख्याओं का प्रसार लेके आया हूँ। संख्याओं का परिचय तो हम लोग देख ही लिए थे, कितने आराम से कितने अच्छे से बताया गया था। संख्याओं का प्रसार कैसे करते उसका मेन फोकस करना आज अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है। तो देखता हूँ कि है क्या संख्या पद्धति जो हमारा नंबर सिस्टम है। सबसे पहले ध्यान क्या रखना, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग देख के आए हैं। वास्तविक संख्या कैसे बनता है? परिमेय या अप्रमेय से मिलाने पर। तो ही लिखा गया जो वास्तविक संख्या हमारा परिमेय संख्या, जो वास्तविक संख्या हमारा कैसे बन रहा, परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या को अगर एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ रख दिया जाए तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ठीक। तो अब ये तो हम लोग पहले से पढ़े थे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अप्रमेय संख्या क्या होती है, और उसको मिलाने पर वास्तविक संख्या कैसे बनती है, सब पता है। लेकिन उनके दशमलव प्रसार क्या होता है? तो दशमलव प्रसार में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन इस वजह से होता है क्योंकि याद क्या करें, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अब बात करते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे, वीडियो क्लास में खुद ही कमेंट करेंगे हाँ सही चीज है और बेस्ट तरीका है। ठीक। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, एक अप्रमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लिखा गया है, जैसे 7/8, दूसरा है 10/3 एंड तीसरा वाला 5/6। ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर मैं भाग लगाना बताऊं, जैसे पहली संख्या में ले रहा हूं 8, 8 का भाग 7 से लगाना है। होता क्या है, जो हर में रहता है वो अंश में भाग लगाता है ना, तो वही चीज करें, 8 का भाग 7 में लगा रहे हैं। 8 का भाग 7 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लो, जीरो, ये हो जाएगा 70। तो 8 का भाग इसमें कितना जाएगा, 8 अठाई 64, 8 बार जा रहा, 8 अठाई 64, बचेगा कितना, कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा। फिर 8 का भाग लगाएंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 8 सते 56, कितना बचेगा 4। फिर जोड़ लगाएंगे 8 पंचे 40, ये 5 बार गया। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे 0.875, ये हमारा आया 7/8 का दशमलव रूप। ऐसे अब देखते हैं भैया 10 का भाग, 10 में 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग लगाएंगे तो पहले 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है तो जाएगा ये, हटाने पर 1 आएगा। क्या देख रहे हैं, 3 1 आ रहा है, 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर क्या लगा लेंगे, दशमलव, और ये हो जाएगा 10। 3 का भाग ले जाओ भैया 10 में, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर 1 आ जा रहा है, तो देख क्या रहे हैं, ये 1 आता जाएगा, ऐसे फिर लिख लो। 3 का भाग लगाओ फिर, अगर इसमें तो 3 त्रिक का 9, फिर जाएगा, फिर 1 बच जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हम देख क्या रहे, दशमलव के बाद 3 3 आता रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे, दशमलव के बाद जो हमारा 3 3 आ रहा है उसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 3.33 बार। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा 3.3 पे बार लगा दिया गया। 3 पे बार लगाने का मतलब क्या है कि ये संख्या हमारी आगे ऐसे कंटिन्यूअस चलती जाएगी, हमेशा 3 ही आएगा। दूसरी संख्या एक और लिखा गया है 5/6, 5/6 का भाग लगाते हम लोग 6 का भाग लगाते हैं, किसमें, 5 में। तो क्या देख रहे हैं, 6 बड़ा है 5 छोटा हो जा रहा है, 6 का भाग 5 में नहीं जा रहा, तो पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव। अब देखेंगे 50 हो जाएगा, 6 का भाग अगर 50 में ले जाना होगा तो 8 6 48, कितना बचेगा 2। 6 का भाग अगर 2 में ले जाना होगा तो 6 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, फिर से हम जीरो बढ़ा लेंगे और देखेंगे क्या हो जाएगा, छात्रिक 18, बचेगा कितना 2, 3 बार गया था। ये 3 यहाँ फिर से रिपीट कर रहा है, तो हमें क्या देखना है, ये 3 आता जाएगा ऐसे। तो इसको भी हम बोले क्या थे, जो संख्या रिपीट करे उस पर क्या लगा देते हम लोग, बार। 3 पे बार लग गया। तो यही आपको चीज बताना था। अब देखते हैं कंफ्यूजन हमारा जो था बच्चों से, वो जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है उसको दूर करते हैं। क्या हम यहाँ 3 संख्या के एग्जाम्पल लिए थे, हमारे पास जो संख्या है ये उदाहरण के लिए क्या लिया था, 7/8, 10/3, 5/6। इस संख्याओं का हम लोग दशमलव रूप ले आए, तो क्या आया 0.875, ये इसका आया। 10/3 का दशमलव
3.333 आता जा रहा है। 5/6 का देख रहे तो 0.833 पे बार लगा दिया। तो ये आपको समझ में आया कि भैया भाग दे रहे हैं तो भाग देने से निष्कर्ष आ रहा है। इस निष्कर्ष पे ही तो बात करनी है हमको। कैसे? शांत दशमलव प्रसार। अगर हम परिमेय संख्या का भाग दें तो दशमलव प्रसार होगा कैसे? अगर हम परिमेय संख्या का भाग दें, यहाँ पे जो परिमेय संख्या लिखी तो उनका भाग दे रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी दशमलव के बाद हो क्या रहा ये देखना होता। तो दशमलव के बाद क्या हो रहा, एक में देखो रुक गया, दशमलव के बाद भाई इसमें भाग नहीं जा रहा है, एक में क्या 3-3 आता जा रहा है, दूसरे में भी 3-3 आता जा रहा है। तो जिसमें दशमलव के बाद भाग रुक जाएगा, किसी नंबर के बाद जाके भाग रुक जा रहा है, जैसे आप देखो दशमलव के बाद 1 2 3 3 नंबर के बाद जाके भाग रुक जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इतना सा क्या, अगर दशमलव के बाद हमारा भाग जाके रुक जा रहा है, दशमलव के बाद संख्या रुक जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। यानी जो हमारा 7/8 है, इसका जो दशमलव प्रसार है 0.875, ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार का कंडीशन होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, अशांत मतलब जो शांत नहीं है, अशांत मतलब क्या है, शांत नहीं होगा, उल्टा। आवर्ती मतलब रिपीट करेगा, आवर्ती का मतलब ये होता है कि बार बार आएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग आसान देखें तो बार बार क्या आ रहा था, इसमें 3 आ रहा था बार बार। अगर 10/3 का देखूं तो उसमें क्या आ रहा था, 3.333 ही आता जा रहा। तो यही था अशांत, मतलब दशमलव के बाद भाग नहीं रुकेगा, आवर्ती कोई संख्या रिपीट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, ऐसे 5/6 भी लिया गया था। तो 5/6 का देखें तो उसमें क्या हो रहा था, 0.8 के बाद 333 ये आ रहा था। तो ये 3 संख्याओं से लेकर मैंने बताया कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, अशांत दशमलव प्रसार कब होगा। शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा, दशमलव के बाद संख्या एक निश्चित स्थान के बाद रुक जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा, अशांत आवर्ती का मतलब, अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, अगर वो संख्या अशांत होगा तो फिर ये आवर्ती भी होगी, यानी कोई संख्या रिपीट करेगी। ये परिमेय संख्या में 2 चीज होता है, परिमेय संख्या क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा और उसका एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। मतलब शांत तो रुकना है, अशांत तो उसमें आवर्ती होगी, अशांत में हमेशा आवर्ती होती, यानी कोई संख्या रिपीट करेगी। ये किसका था, परिमेय संख्या के लिए था। अब इधर देखते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो उसके लिए कुछ फिक्स कंडीशन नहीं होता कि दशमलव के बाद क्या आएगा, इसी वजह से इसका नाम भी ऐसे रखा गया, अशांत मतलब दशमलव के बाद नहीं रुकने वाला, और अनावर्ती यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है। आवर्ती का मतलब क्या था, रिपीट करना, तो अनावर्ती का मतलब रिपीट भी नहीं करेगा। तो दशमलव के बाद कुछ इसका फिक्स पैटर्न नहीं चलेगा। जैसे अगर लिख दो 2.1 3 5 7, अपने मन से कुछ भी लिखते चले जाओ, ये क्या है, कुछ भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो अशांत है, अनावर्ती है, कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो हम लोग उसको शॉर्ट में लिखते हैं 3.14, लेकिन भैया इसके बाद का बहुत लंबा जाता है। जैसे √2 होता है, √2 में भी यही चीज होता है। √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारे पास अपरिमेय संख्या होता है, देखो यहाँ लिखा गया √2 √3 √6 या फिर पाई। पाई हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास जो अपरिमेय संख्या पाई चल रहा है, अगर इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं करती और ना ही कभी खत्म होता, ये चलता जाता है चलता जाता है। तो इतना ध्यान रखना है। अब ये लास्ट तक जो देख रहा होगा उसके लिए बेनिफिट कर जाएगा। क्या, अगर एमसीक्यू में आ जाए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ जाए कि शांत कौन सा अशांत कौन सा, हम कैसे पता पाए। जैसे मान लेता हूँ 2 संख्या में 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, एक 7/8 जो यहाँ पे लिखा गया था, दूसरा 10/3 ये भी यहाँ पे लिखा गया, तीसरा हमारे पास पाई हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन एक और दे रहा हूँ 7/30। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को हम कैसे बता दें कि कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा, कौन सा क्या होगा। हम इसको बताने के लिए क्या देखते हैं, अगर शांत होगा जो हमारे पास दशमलव प्रसार है, अगर वो शांत होगा तो हम देखते क्या थे, परिमेय संख्या बनती कैसे थी, P/Q के रूप में। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या अगर P/Q के रूप में आ रहा है तो हमें सीधा सा Q देखना है। कब, जब हमें बताना होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो उसको क्या देखना होगा, क्यों।
किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। अगर परिमेय संख्या में आपको क्यों दिख रहा है तो क्यों का जो आ रहा है, क्यों के गुणनखंड में हमें 2 या 5 या फिर 2 गुणे 5, केवल इतनी चीज दिखनी चाहिए, केवल इतना ही दिखेगा। ये याद कर लो, हमेशा हमेशा याद कर लेना। जब भी आपको कोई संख्या अगर दशमलव प्रसार रूप में दिखानी है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, तो हम सीधा सा क्यों देखेंगे। क्यों देख के हम डायरेक्टली बता देंगे। क्यों का मतलब क्या? हर देखना भैया। जैसे इसका हर देखो 7/30 आ रहा है, तो 7/30 की बात करो तो 7/30 लिखा कैसे जाता है? 30 लिखा कैसे जाता है? 30 लिखा जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, यही है। ये 30 लिखा गया। 8 कैसे लिखा जा रहा है? 2 गुणे 2। ये 3 इसमें 2 डायरेक्टली दिख रहा है। तो जो संख्या, जिस संख्या के हर में या तो 2 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए या फिर 2 और 5 दोनों दिख जाए, इसके अलावा कुछ भी ना दिखे। क्या बोला मैंने? 2 दिख जाए, 5 दिख जाए या फिर 2 और गुणे 5 ये दोनों दिख जाए, इसके अलावा कुछ भी ना दिखे, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। देखो 8 से भाग लगाए थे ना, तो 8 है क्या? 2 गुणे 2। 8 से भाग लगाने पे ये भाग रुक गया तो ये शांत होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 से भाग लगा रहे हैं, 3 से भाग लगा रहे हैं, तो 3 से भाग लगाने पे संख्या रिपीट करता गया, दशमलव के बाद बार बार 3 आ रहा है, तो अशांत आवर्ती हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके हर में 3 आ रहा है। 6 कैसे लिखा जाता है? अगर 6 को लिखना चाहे तो क्या है? 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3, 2 तो आ रहा लेकिन 3 तो आ गया, 3 आके गड़बड़ कर दिया। अगर केवल 2 होता तो ये भी शांत हो जाता, लेकिन 3 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा, तो क्या हो जा रहा है? हमें सीधा सा हर देखना है। हर देख के हम बता देंगे कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी संख्या अशांत होगी। ये आज का टॉपिक था। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, और मैंने कैसे पढ़ाया, आपको कैसे समझाया, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।